हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक हम लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे अवार्ड 2020 इन हिंदी। मैंने इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट किया है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपको याद रखना है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को देश भर में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी जन्मदिन के मौके पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हुई थी। यानी आपको जन्मदिन भी याद रखना है और मृत्यु का दिन भी याद रखना है। दोनों से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। मेजर की उपाधि मिलने पर उन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनका ओरिजिनल नाम क्या है? तो ध्यान सिंह है, याद रखेंगे। उनका ओरिजिनल नाम है ध्यान सिंह और मेजर की उपाधि मिल जाने पर उन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। उन्हें साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। और यह भी याद रखेंगे, भारत रत्न दिए जाने की बात की जा रही है कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जा सकता है। इस पर अभी विवाद चल रहा है, लेकिन याद रखेंगे उन्हें पुरस्कार मिल चुका है 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार है? तो सम्मान के क्षेत्र में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ठीक है। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाए। यानी कितने स्वर्ण पदक दिलाए हैं? तो 3 स्वर्ण पदक दिलाए हैं। डेट भी याद रखेंगे और आप इसको डिक्लेयर करके देख सकते हैं कौन कौन से ओलंपिक खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाए हैं। तो सबसे पहला है एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो 1928 ईस्वी को खेला गया था। इसमें इन्होंने जीत हासिल की थी और स्वर्ण पदक जीते थे। फिर दूसरा है लॉस एंजल्स ओलंपिक, जो 1932 ईस्वी में खेला गया था। और थर्ड है बर्लिन ओलंपिक, जो 1936 ईस्वी में खेला गया था। यानी तीनों खेल में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते, जो भारत की ओर से था, ठीक है। याद रखेंगे 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया था। यानी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चुने गए थे किस ओलंपिक में? तो 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को कप्तान चुना गया था हॉकी टीम का, ठीक है। हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई और यहाँ तक कि जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद की पकड़ देख लोग कहने लगे कि स्टिक में गोंद लगी है। यानी विवादों में जमे रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। यह उनका प्राकृतिक खेल था, जिसे देखकर हिटलर ने भी जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए आमंत्रित किया, मगर ध्यानचंद ने भारत के लिए ही खेलना पसंद किया। हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिटलर को भी आंख दिखा चुके हैं हमारे खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और इस दिन खिलाड़ियों को ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार है याद रखेंगे? राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोचों को दी जाती है। ऐसी मान्यता से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 अगस्त को पुरस्कार दी जाती है खेल के क्षेत्र में। कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो 4 पुरस्कार हैं, नाम याद रखेंगे आप। कौन कौन से हैं? राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है और अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, जो इस साल उन्होंने पाया है। इस साल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें खेल रत्न के 5, अर्जुन पुरस्कार के 27 एवं शेष अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं। याद रखेंगे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा खेल रत्न पाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। इनके पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। यानी रोहित शर्मा को इस साल खेल रत्न दिया गया है। और याद रखेंगे खेल रत्न जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो रोहित शर्मा को दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में ये खेल रत्न पाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। इनके पहले 3 खिलाड़ी को दिया जा चुका है।
जिसमें है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। याद रखेंगे तीनों। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में याद रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं और खेल के नाम यानी किस खेल में दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे रोहित शर्मा को दिया गया है, किस में, तो क्रिकेट खेल में। मरियप्पन थंगवेलु को दिया गया है पैरा एथलीट के क्षेत्र में, और मनिका बत्रा को दिया गया है टेबल टेनिस के खेल में। विनेश फोगाट को दिया गया है कुश्ती के खेल में, और लास्ट रानी रामपाल को दिया गया है हॉकी के क्षेत्र में। यानी कुल 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, और पांचों आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसी से बन जाते हैं। कौन कौन से हैं नाम भी याद रखना है, और किस खेल में इन्हें दिया गया है ये भी आप याद रखेंगे। अच्छी तरह से याद कर लें। रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, मरियप्पन थंगवेलु को पैरा एथलीट के क्षेत्र में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट को कुश्ती में, और रानी रामपाल को हॉकी में। यानी इस साल सर्वाधिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। कुल कितने दिए गए हैं ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी 5 पुरस्कार दिए गए हैं। कौन से पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब तक के लिए टेक केयर।